हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे आपकी तैयारी चल रही है उत्तराखंड के जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो ये चैनल है वो बायोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं करवा रही हूँ। और आज से मैं जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू कर रही हूँ LU के लिए, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। हम टॉपिक वाइज ही सारे MCQs करेंगे, और MCQs जो होंगे वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के होंगे, और आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मैक्सिमम जो टॉपिक का कवरेज है वो MCQ से ही कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे ही ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, म्यूरामिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। जो म्यूरामिक एसिड होता है ना, वो कौन सी कहाँ प्रेजेंट होता है, किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है। सेकंड है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग सेल इलोंगेशन टेक्स प्लेस बाई। अब देखो, जो सेल वॉल की ग्रोथ होती है वो दो टाइप से होती है। जो सेल का इलोंगेशन होता है, तो एक तो होता है इसका जो राइट आंसर है वो इंटू सबसेप्शन है। इंटू सबसेप्शन मतलब कि जो भी सेल वॉल है, सेल वॉल में जैसे ये सेल वॉल है कि पहले से बनी सेल वॉल है, और इसमें फिर से कुछ नए मटेरियल ऐड हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेल वॉल किससे बनी होती है, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है। तो ये जो सेल वॉल है ये पहले से एग्जिस्टिंग सेल वॉल है, इसमें न्यू मटेरियल्स जैसे कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या पैक्टिन, ये सब ऐड हो रहे हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं? इंटू सबसेप्शन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटू सबसेप्शन। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक किसको कहते हैं? ये तो आपको पता होगा ना कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल में जितना भी जो भी सेल ऑर्गेनीज हटा दे तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। तो इनके जो कनेक्शंस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच एलिमेंट मेनली ऑकर्स इन मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो होती है सेल वॉल की, सेल वॉल जब बनते हैं ना, टूटते हैं, बनते हैं, तो उनके बीच में एक मिडिल लैमेला बनती है। तो मिडिल लैमेला में होता क्या क्या है? तो मेनली जो इसका राइट आंसर है वो कैल्शियम है। तो जो मिडिल लैमेला बनती है वो किसकी बनती है? इसमें एक क्वेश्चन फिर से आया था, एक देखती हूँ। पैक्टेट जी, अभी देखो ये 1323 वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि द मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टेट्स। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, तो इसके साथ ही मैं बता रही हूँ। देखो, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें क्या था कि जो मिडिल लैमेला होती है वो मेनली किसकी बनी होती है? जो मिडिल लैमेला है वो पैक्टेट की बनी होती है। और पैक्टेट किससे बना होता है? पैक्टेट बना होता है कैल्शियम, मेनली कैल्शियम। अगर आपको ऑप्शन, वैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की बनी होती है, लेकिन अगर आपको कैल्शियम भी दिया है, मैग्नीशियम दिया है, तो आप हमेशा किसकी तरफ जाओगे? कैल्शियम की तरफ जाओगे। तो जो मिडिल लैमेला बनी होती है वो पैक्टेट की लेयर होती है, और पैक्टेट की लेयर किससे बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिग्निफाइड सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लिग्निफाइड। लिग्निन से क्या होता है? देखो, जहाँ पर भी लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो वो मतलब कि वो सेल कैसे हो जाएगी? डेड हो जाएगी। लिग्निन और सुबेरिन ये दो मटेरियल हैं जिसकी वजह से सेल वॉल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। अब आपको इसमें देख रहे होंगे कि जो डेड, इसमें देखो सीव सेल्स लिविंग होती है, सीव ट्यूब्स लिविंग होती है, और जो वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो लिग्निफाइड सेल वॉल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये वेसल्स का इसका आंसर होगा वेसल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल हैव हाउ मेनी एंजाइम। सेल वॉल की जो है वो कितने एंजाइम्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है, इसका है 30 एंजाइम्स होते हैं। तो आप देख लेना कौन कौन से एंजाइम होते हैं। 30 एंजाइम्स, इतना पूछा तो नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ, अभी आपको मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है। तो इसका जो आंसर है प्रोटीन की भी बनी होती है और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की भी बनी होती है। तो इसमें तीनों एलिमेंट्स होंगे। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एंजाइम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है, सेमी परमिएबल होती है, और वहाँ पर जो मेन एंजाइम होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें देखो, आप ऑप्शन देखोगे टीपीपीएज, एटीपीएज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज और कैटालेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एटीपीएज। एटीपीएज क्या होता है, देखो जो मेम्ब्रेन होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें पंप होते हैं। कौन से पंप होते हैं, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम पंप होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सोडियम को बाहर भेजती है, पोटेशियम को अंदर लाती है, मतलब ऐसे इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपीएज एंजाइम। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा एटीपीएज। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द टोटल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता होगा ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की भी बनी होती है। उसमें क्या होते हैं, उसमें कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। इंट्रिंसिक एक तो लेयर होती है, बाई लेयर होती है। किसकी बाई लेयर होती है, लिपिड्स की बाई लेयर होती है, और उसके बीच में प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जो बीच में मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। तो इनका जो परसेंटेज है वो कितना है, तो इसका जो परसेंटेज है वो है 70%। 70% जो टोटल प्रोटीन वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। आप चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल वॉज डिस्कवर्ड बाई। बहुत इजी क्वेश्चन है कि सेल वॉल जो है वो किसने डिस्कवर किया था। तो सेल वॉल है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज, सेल वॉल होती क्या है, ठीक है, क्या है सेल वॉल। सेल वॉल डेड है, इम्परमिएबल है, या डेड है, परमिएबल है, लिविंग है, इम्परमिएबल है, लिविंग है, सेलेक्टिव है। आपको जैसे पता है कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल एनिमल सेल में तो होती नहीं है, प्लांट सेल में ही होती है ना। तो प्लांट सेल में होती है तो वो क्या होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट को। तो वो कैसे होती है, डेड होती है। ओके, मेन चीज़ डेड होती है और परमिएबल होती है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा लेमा इन द फॉर्म ऑफ, जो प्लाज्मा लेमा है ना, इसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है प्रेजेंट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो किस फॉर्म में होती है, तो वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्लाज्मा लेमा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन हम करेंगे। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल टेक्स प्लेस इन, सेल वॉल का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सेल वॉल, एक तो पहली बात तो सेल वॉल का कहाँ होता है, प्लांट में होता है। और सेल वॉल कौन बनाता है, आपको पता है तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपने पढ़ा होगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और गोल्जी एपरेटस होते हैं, और क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। तो इसी से ही वॉल का फॉर्मेशन होता है सेल में। लेकिन जो सेल वॉल, इसमें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है और लाइसोसोम भी दिया हुआ है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो करता नहीं है, डिक्टियोसोम दिया है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो डिक्टियोसोम क्या है, डिक्टियोसोम को ही क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज़ हैं ये।
प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज़ को ही डिक्टियोसोम कहा जाता है और यही सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 13 का फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल? सेल वॉल किस में होता है बताइए? यूग्लिना में, माइकोप्लाज्मा में, म्यूकर में या अमीबा में? सेल वॉल की बात की जा रही है, सेल मेम्ब्रेन की नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? म्यूकर। चलो, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, आपको तो ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने? तो वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया हुआ था। और ये कौन से मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा था? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा था। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो इनके अकॉर्डिंग जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे कंपोज्ड है, किससे बनी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? फॉस्फोलिपिड, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स भी होंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होगा और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट विच प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन। जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में वो क्या हेल्प करती है, किस फॉर्म में वो हेल्प करती है, क्या करती है वो? तो वो सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्पफुल होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जो स्ट्रक्चर है ना फ्लूइड स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किसकी वजह से होता है? वो लिपिड्स की वजह से होता है। ओके, लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड की वजह से ही उसमें फ्लूइड स्ट्रक्चर आ जाता है। द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज। सबसे जो अबेंडेंट लिपिड है वो कौन सा है? वो फॉस्फोलिपिड है। तो राइट आंसर विल बी 4। 19 सेल वॉल ऑफ लिग्निफाइड सेल इज। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? कि जो सेल वॉल अगर लिग्निफाइड हो जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी? वो डेड हो जाएगी और इम्परमिएबल हो जाएगी। ओके, अभी आपको मैंने पहले थोड़ा भी बताया, आपको ध्यान देना है। अगर थोड़ी सी बात आपको समझ आ जाए तो आप ऐसी कुछ क्वेश्चन में आप समझ सकते हो और कर सकते हो। तो लिग्निफाइड सेल वॉल जब हो जाती है तो वो कैसे हो जाती है? डेड हो जाती है और इम्परमिएबल हो जाती है। अभी मैंने इससे पहले आपको क्या करवाया था कि सेल वॉल जो होती है वो डेड तो होती है लेकिन परमिएबल होती है। इसमें डेड है लेकिन इम्परमिएबल हो जाएगी अगर लिग्निफाइड हो जाएगी तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 द केमिकल सबस्टांस अबंडेंटली प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है मिडिल लैमेला को, क्या बोलते हैं? पैक्टेट भी बोलते हैं। तो पैक्टेट की वजह से क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? पैक्टिन होता है, केमिकल सबस्टांस जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है। एबिडेंटली किससे बना होता है? मैग्नीशियम से। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिशेस एज द सेल मैच्योर। तो सेल वॉल जैसे आपको पता है सेल वॉल बनती है, ठीक है, और जैसे ही वो ग्रोथ होगी तो वो अपना आप ही डिमिश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो वो कौन सी सेल वॉल हो जाएगी? तो प्राइमरी सेल वॉल है ये। चलिए, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इंडिकेट फंक्शन ऑफ। जो मेम्ब्रेन है उसका फ्लूइड नेचर क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है? सब कुछ इंडिकेट करता है कि सेल ग्रोथ भी हो रहा है, सेल डिवीजन भी हो रहा है। अगर मूवमेंट हो रही है ना अगर फ्लूइड नेचर है उसमें, तो मतलब क्या, वो सेल ग्रोथ भी कर रही है, सेल डिवीजन भी होगा और एंडोसाइटोसिस भी इसमें हो रहा है, इसका मतलब। चलिए, द मिडिल लैमेला, अभी तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले करवाया था। मिडिल लैमेला इज कंपोज ऑफ पैक्टेट्स। अब 24 क्वेश्चन करेंगे। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? आपको तो पता ही होगा, प्लांट में तो होता ही है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता ही है, एल्गल सेल में भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको पता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कुछ ही सबस्टांसेस को क्या करती है? ये परमिएबल अलाउ करती है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 फॉस्फोलिपिड। अभी मैंने बताया था ना एबंडेंटली क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, एवरेज थिकनेस कितनी होती है? 75 to 100. विच यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाई? ये भी पूछा जाता है कि देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे जो मॉडल प्रपोज किए गए थे, जैसे कि आपको पता है सिंगर और निकोलसन वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो वैसे ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी प्रपोज किया गया था। और ये किसने प्रपोज किया था? रॉबर्टसन ने। टर्म प्लाज्मोडेस्माटा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसके द्वारा यूज किया गया था? स्ट्रॉसबर्गर। ऐसे भी दे सकते हैं कि टर्म प्लाज्मोडेस्माटा वाज कॉइन्ड बाय, तो स्ट्रॉसबर्गर। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया था इनटू सबसेप्शन की वजह से प्राइमरी सेल वॉल बनती है। द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम पैक्टेड लेयर कॉल्ड मिडिल लैमेला। ओके, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन आया भी है। तो सेल वॉल जो प्रोकैरियोट की किससे बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड्स। बटर सैंडविच मॉडल, अभी देखो दो मॉडल आगे हैं, फ्लूइड मोज़ेक आ गया है, यूनिट मेम्ब्रेन आ गया, अब है ये है बटर सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसने दिया है? ये दिया है डेवसन और डेनेली ने। ओके, नेक्स्ट। सिलेक्टिव परमिएबल ऑकर्स इन, किस में होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। द सिंगर्स मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर्स फ्रॉम रॉबर्टसन मॉडल इन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स। इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज, क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। जब सॉलिड फूड इंजेक्शन हो रहा है तो फैगोसाइटोसिस, और जो अगर लिक्विड फूड हो रहा है तो पिनोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। इंजेक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय एनिमल सेल इज कॉल्ड, तो एनिमल साइट जो देखो एनिमल सेल कर रही है तो वो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिट्स फॉर एक्सटर्नल सबस्टांसेस सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो एंडोसाइटोसिस इंक्लूड्स, एंडोसाइटोसिस में क्या जाएगा? फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों आ जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर लेयर इज नॉन पोलर and hydrophilic, polar layer is hydrophobic, phospholipids form bimolecular layer in middle part। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। कल हम करेंगे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।